नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे ए टू जेड इंग्लिश। कुछ दिनों से मैं लेक्चर बना नहीं पाया, कुछ कारण था। अब दोबारा से स्टार्ट कर दिया है और अब कंटिन्यू लेक्चर आएंगे, ठीक है। और हम लोग कर रहे थे पैसिव डिस्कस, और एक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया था। आज एक और स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। एक बार ही जितने टेंसेस के पैसिव बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे और फिर हम डिटेल में जाएंगे, एडवांस्ड स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। चूँकि ये लेक्चर मैंने सबके लिए बनाया, सब सीख सकें, इसलिए बेसिक सी चीज़ें तो डिस्कस करनी है मुझे आप लोगों से, फिर एडवांस्ड भी करना ताकि सब सीख सकें, ठीक है। सबके लिए चैनल है। एक जल्दी से मैं बता दूं कि मैंने आपको ये 5 स्टेप बताए थे कि पहला स्टेप है जो भी हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, फिर हमें बी की फॉर्म, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर बाय, और फिर जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट का बनाना है ऑब्जेक्ट। ये 5 स्टेप बताए थे मैंने पैसिव बनाने के लिए। जल्दी से स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मान लो एक सेंटेंस मैंने लिखा, देखो सिंपल से लूँगा अभी। जैसी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी फिर हम बढ़िया वाले एग्जांपल भी लेंगे और एडवांस्ड स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। ही राइट्स ए लेटर। मान लो ये एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया, ही राइट्स ए लेटर। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे ना तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये जो राइट्स है ये मेन वर्ब है। और पिछले लेक्चर में मैंने एक चीज़ बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब टेंस को डिसाइड करती है, ठीक है। अब जब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब भी टेंस को डिसाइड करेगी। ये कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है जी। तो अब पैसिव बनाते हैं इसका। देखो स्ट्रक्चर क्या है। ये ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। पहला स्टेप क्या है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ। ए लेटर आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया हमारा। अब हमें बी की फॉर्म लगानी है, ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब तो इसमें है नहीं कि हेल्पिंग वर्ब को हम मेंशन करें। अब हमें बी की फॉर्म लगानी है। बी की फॉर्म कौन सी लगाए, देखो अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना तो बी की फॉर्म भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो बी की फॉर्म वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो है ये इज एम आर। इनमें से कोई एक लगेगी। ए लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ इज आ जाएगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद बाय, और जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ये आ गया। जल्दी से एक नेगेटिव स्ट्रक्चर ले लेते हैं। मान लो एक सेंटेंस मैंने लिया, दे डू नॉट वॉच टीवी। दे डू नॉट वॉच टीवी, ठीक है जी। ये नेगेटिव स्ट्रक्चर आ गया। अब हमें इसका पैसिव बनाना है तो वो पैसिव भी हमारा नेगेटिव बनना चाहिए। लेकिन इस बार है ना हेल्पिंग वर्ब आ गई, देखो आ गई, डू आ गई। डू या डज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब सोचने वाली बात यह है कि जब इसका पैसिव बनाएंगे क्या हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है पैसिव के अंदर भी। थोड़ा सा दिमाग लगा के देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि पैसिव में डू और डज का इस्तेमाल हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डू और डज के बाद तो आती है रूट वर्ब, जैसे यहाँ पर आई है। और अपने को पैसिव बनाने के लिए क्या चाहिए, बी की फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म। अपने को ये चाहिए। पैसिव की पहचान मैंने क्या बताई थी, बी की फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डू की फॉर्म हम पैसिव में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डू के बाद तो रूट वर्ब आ जाएगी और अपने को लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि पैसिव में डू डज का इस्तेमाल नहीं होता, उसकी जगह इज एम आर का ही इस्तेमाल होता है। ये इज एम आर टेंस को डिसाइड भी करेगी, सेंटेंस को पैसिव भी बनाएगी, ये वाली बी की फॉर्म, ठीक है। तो डू और डज का नहीं हमें इस्तेमाल करना, डिड का इस्तेमाल भी नहीं होता। आने वाले लेक्चर में वो भी क्लियर हो जाएगा। तो अब पहला स्टेप फॉलो करते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाओ उसका। इस पर टीवी बन गया, ठीक है। टीवी डू डज का इस्तेमाल करना नहीं, उसकी जगह हमें इज एम आर का इस्तेमाल करना। टीवी सब्जेक्ट है, उस टीवी के साथ आएगा इज, नॉट की जगह नॉट आ जाएगा, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉच का हो जाएगा वॉच्ड। उसके बाद बाय, और जो भी हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा दे, इसका ऑब्जेक्ट बनाओ देम।
इस तरीके से नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब एक जल्दी से इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, वो कैसे बनेगा। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा समझना है आपको, वो चीज़ मैं ऑलरेडी समझा भी चुका हूँ। एक इंटरोगेटिव का लेते हैं स्ट्रक्चर, डू दे टेल ए लाई, क्या वो झूठ बोलते हैं। अब ये इंटरोगेटिव है, ठीक है। अब जब इसका पैसिव बनेगा वो भी इंटरोगेटिव बनेगा, क्योंकि मीनिंग सेम रहना चाहिए, स्ट्रक्चर सेम रहना चाहिए, तो ही हमारा पैसिव ठीक होगा। टेल होगी मेन वर्ब, एल आई हो गया इसका ऑब्जेक्ट, और दे है सब्जेक्ट, ठीक है। अब डू को तो काटना है, डू डज का जब भी इस्तेमाल होगा उसको काटना है, ठीक है ना। उसकी जगह हमें इज एम आर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इज एम आर के बाद बी की फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, डू के बाद तो रूट वर्ब आती है। पैसिव बनाना तो बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, डू की जगह वो कौन डिसाइड करेगा, जो सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट क्या है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एल आई है, ए लगा हुआ है, इसका मतलब तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आ जाएगा, इज, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, इज एल आई, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड, अब बाय, और अब जो भी हमारा सब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क, इज एल आई टोल्ड बाई देम। डू डज का इस्तेमाल पैसिव में नहीं होता है, ठीक है। डू डज की जगह इज एम आर का इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। अब एक स्ट्रक्चर लेते हैं जो इंटरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, जैसे डज ही नॉट हेल्प यू, क्या वो तुम्हारी मदद नहीं करता। मान लो ये मैंने सेंटेंस ले लिया, ठीक है। अब इसका हमें पैसिव बनाना है, वो इंटरोगेटिव भी होना चाहिए, नेगेटिव भी होना चाहिए, तभी मीनिंग सेम आएगा। डू डज का इस्तेमाल तो होगा नहीं पैसिव में, डू डज का इज एम आर आएगा, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, वो हमारा डिसाइड करेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा वो बनेगा जो ऑब्जेक्ट है। यू के साथ तो क्या आता है, आर आता है, आर यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट, नॉट की जगह नॉट, ठीक है। मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड आ जाएगा। उसके बाद बाई, ठीक है। और फिर हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, हिम, क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इस तरीके से ये इंटरोगेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। एक जल्दी से स्ट्रक्चर WH वाले वाक्य का भी ले लेते हैं, या हाउ से जो वाक्य स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनका भी एग्जांपल ले लेते हैं, वो भी आसान है। वाई डू यू मेक ए नॉइज, भी तुम शोर क्यों करते हो, ठीक है जी। अब जब इसका पैसिव बनाएंगे वो भी WH वाला ही होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर तो सेम ही रखना, तभी हमारा पैसिव सही रहेगा। वाई की जगह वाई आ गया, डू डज का इस्तेमाल तो होगा नहीं, उसकी जगह इज एम आर का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। अब इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, वो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। सब्जेक्ट कौन है, ए नॉइज़ है, ठीक है। ए आर्टिकल आया, इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा जो है वो सिंगुलर है, तो फिर क्या आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रखो यहाँ पे, वाई इज़ ए नॉइज़, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, उसके बाद बाय, और जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका बना दो ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क। वाई इज़ ए नॉइज मेड बाई यू, तुम्हारे द्वारा शोर क्यों किया जाता है। अब जल्दी से एक WH वाला ही लेते हैं एग्जाम्पल भी, और इसमें नेगेटिव भी हो, दोनों ही हो। वाई डज शी नॉट डू हर होमवर्क, भाई वो अपना काम क्यों नहीं करती है, ठीक है। वाई डज शी नॉट डू हर होमवर्क, अब इसको करना है अपने को, डू होगी मेन वर्ब और हर होमवर्क हो गया इसका ऑब्जेक्ट, तो वाई की जगह
वाई आ गया, डू डज का इस्तेमाल तो होगा नहीं। अब डू डज की जगह हमें लगाना है बी की फॉर्म इज एम आर, ठीक है। अब इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, वो डिसाइड करेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो बनेगा जो हमारा ऑब्जेक्ट है। हर होमवर्क सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आ जाएगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट मेंशन करो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, वाई इज हर होमवर्क, हर होमवर्क। उसके बाद नोट की जगह नोट आ जाएगा, मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब आ जाएगी, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी डन। उसके बाद बाई, और उसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना दो। इस तरीके से 6 की 6 स्ट्रक्चर हमने इस्तेमाल कर लिए, सिखा दिया मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव कैसे बनता है, ठीक है। धीरे धीरे सारे टेंसेस को उठा के डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम एडवांस्ड स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब लेक्चर जो है ना सीरीज़ में आते रहेंगे, तो देखते रहो, सीखते रहो और नोट्स बनाते रहो, और मुझसे डिस्कस कर लिया करो कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी एक और लेक्चर के साथ।